तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर रास्ता बिल्कुल साफ है। शाम 6:30 बजे राज्यपाल से विजय की मुलाकात होगी। राज्यपाल ने विजय को मुलाकात का टाइम दे दिया है। इस बार विजय 120 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर लोक भवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मैजिक नंबर अब विजय के पास है, उन्होंने इस नंबर को पार भी कर लिया है, यानी कि अब कोई भी संवैधानिक अड़चन नहीं। और ऐसे में आज राज्यपाल विजय को सरकार बनाने का न्योता भी देंगे। तमिलनाडु में विजय के समर्थकों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है और अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि विजय जल्द ही तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। चेन्नई से टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, जल्द ही हम विजय को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते देखेंगे। कितनी देर और लगेगी इस मुलाकात में, क्योंकि समय बहुत करीब है? क्या विजय अपने घर से एक बार फिर से निकल गए? जी बिल्कुल, विजय अपने घर से निकल चुके हैं और हमें जो सूचना मिल रही है वो राजभवन के काफी करीब पहुंच भी गए हैं। 6:30 बजे उन्होंने मुलाकात का समय गवर्नर से लिया है। हालांकि पहले जब उनके प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे थे तो उनसे ये कहा गया था कि प्रायर एंगेजमेंट्स हैं, गवर्नर आज समय नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद तुरंत हमें लोक भवन से ये बताया गया कि उन्होंने जो अपना केरला जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है उसे रद्द कर दिया है और तुरंत विजय को भी इस बात की सूचना दे दी गई कि वो तुरंत जो है वो निकल जाएं और यहाँ पर आकर उनसे मिलें। बहुत मशक्कत के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत सारा थ्रिलिंग, सस्पेंस, जो भी आप इस्तेमाल कर लें शब्द, वो सब कुछ हमें पिछले 48 घंटों में तमिलनाडु की राजनीति में देखने को मिला। और उसके बाद घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता गया। आज लेकिन जरूर विजय ने राहत की सांस ली होगी जब उन्हें वीसीके के 2 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी और आईयूएमएल के 2 विधायकों की समर्थन की चिट्ठी मिली। इस दोनों 4 विधायकों को मिलाकर अब विजय के पास 120 विधायकों का समर्थन है, जो बड़ी आसानी से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से 2 नंबर ज्यादा है। इसलिए वो एक बार जो है वो अब सीएम बन सकते हैं। हम आपको लोक भवन की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है वो जमा हो गई है। यहाँ पर इंतजार बस किया जा रहा है कि विजय का काफिला आए और उन्हें यहाँ से अंदर जाने दिया जाए। उसके बाद आप देखिए किस तरह से पहले जब 3 बार इससे पहले वो राजभवन पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने वहां पर उनको ये कह दिया गया था कि उनके पास नंबर्स नहीं है, इस वजह से वो सीएम नहीं बन सकते हैं। लेकिन अब उनके पास नंबर्स हैं, वो नंबर के साथ कुछ ही मिनटों में लोक भवन के पास पहुंचेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो भी जुटना शुरू हो गए। हालांकि ये सेंसिटिव एरिया है, इस वजह से यहाँ पर लोगों को जो है पूरी तरह से रोका गया है। बावजूद इसके कुछ लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं जो विजय की एक झलक देखना चाहते हैं। जो यूफोरिया, जिस तरह का माहौल, जिस तरह का अट्रैक्शन हमने विजय के लिए देखा वो अनप्रेसिडेंट था चुनाव के समय में। और अब जब चुनाव के परिणाम सामने आ गए और सबसे बड़ी पार्टी बनके विजय की पार्टी टीवी के उभरी, उसके बाद कुछ मशक्कत उनको करनी पड़ी, लेकिन अब उनके पास नंबर है और वो तमिलनाडु के नए सीएम के रूप में जल्द ही शपथ लेने जा रहे हैं। तो देखिए, अब सिर्फ 5 मिनट का समय बचा हुआ है। विजय अपने घर से राज्यपाल से मिलने के लिए निकल चुके हैं। आप ये देखिए कि टीवीके के लिए ये कुछ दिन कितने संघर्षपूर्ण रहे हैं। कि मैंडेट तो मिला जिसमें 108 सीटें मिली, लेकिन वो मैजिकल नंबर नहीं मिल पाया, जिसके लिए लगातार विजय संघर्ष करते रहे। और पिछले 3 दिनों से लगातार वो राज्यपाल से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन राज्यपाल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर वो नंबर जो सरकार बनाने के लिए जरूरी है वो आपके पास होगा, तभी सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। अब इस बात को लेकर भी अटकलें तेज हो जाएंगी। टी राघवन की शपथ ग्रहण कहां होगा, कब होगा, कितने जल्दी हम तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री को देख पाएंगे अब शपथ लेते हुए, इस बात को लेकर कोई भी इनपुट आपके पास? जी देखिए, ये शपथ ग्रहण कहाँ होगा ये तो जगह तय है, क्योंकि 3 बार उस जगह को ऑलरेडी डेकोरेट किया गया है, जो जवाहरलाल नेहरू थोड़ी सी हलचल इस वक्त देखिए गवर्नर हाउस के बाहर है, वो आपको दिखा देते हैं। क्योंकि इससे पहले टी राघवन ने भी बताया था कि विजय गवर्नर हाउस के बहुत ही ज्यादा करीब है और ऐसे में वहां पर इस वक्त थोड़ी हलचल देखी जा रही है। बहुत संभावना है कि विजय वहां पर पहुंच गए होंगे और अब वो अंदर जाकर 120 विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो सौंपेंगे राज्यपाल को और राज्यपाल की तरफ से सरकार बनाने का न्योता विजय को मिल जाएगा, जो कि पिछले 3 दिनों से नहीं मिल रहा था।